नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दिन बीते, महीने बीते, फिर बीते साल, कांग्रेस के संगठन को लेकर वही है हाल, क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चाहे वो अशोक तंवर का समय हो, कुमारी शैलजा का समय हो, और अब उदय भान हैं, उनके समय में कहा जा रहा था 3 महीने में संगठन बन जाएगा। कुमारी शैलजा का संगठन को लेकर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि संगठन नहीं बन पाने को लेकर के बड़े लोग जिम्मेदार हैं। हालांकि वो कह रही है संगठन बन जाएगा। 2 दिन पहले किरण चौधरी कह रही थी कि सबको साथ चलना चाहिए, टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए। ये तमाम बयान बार बार क्यों सामने आते हैं, इसका मतलब क्या है, और मूल प्रश्न ये है कि संगठन कब उसकी अनाउंसमेंट होगी। चर्चा करेंगे, एक रिपोर्ट देखिए। कब बनेगा कांग्रेस का संगठन? कुमारी शैलजा का फिर से छलका दर्द। प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक है? प्रदेश में कांग्रेस संगठन को लेकर कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा का दर्द एक बार फिर छलक पड़ा है। कुमारी शैलजा संगठन ना बनने से खामियाजा भुगतने की बात फिर से दोहरा रही हैं। ये बात मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से संगठन में कमी आई है, और केवल आज से नहीं, केवल मेरे कार्यकाल से नहीं, ये बहुत सालों से एक कमी आई, तो उसका खामियाजा हमारा आम कांग्रेसी, चाहे वो बूथ लेवल का हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, चाहे वो ज़िला लेवल का हो, चाहे प्रदेश लेवल के, तो इसका खामियाजा तो देखो कांग्रेस पार्टी के वर्कर को। अब हमारे जैसे तो अपने पद लेके बैठे हुए हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी हैं, हम जैसे AICC में, कोई PCC हैं, कोई CLP हैं, तो ये अपने पद लेके कुछ लोग हैं ना, चंद, बाकी का वर्कर कहाँ जाएगा? तो शैलजा जी अगला मेहनत तो वो कर रहा है, तो उसके साथ ज्यादती हुई है। ये कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के बड़े नेता भी प्रदेश में संगठन के बनने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि संगठन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इस साल की शुरुआत में ही कहा था कि हरियाणा कांग्रेस की संगठन लिस्ट पर हाईकमान ने मोहर लगा दी है। जल्द ही कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन आज तक ना ही कोई सूची आई और ना ही कोई घोषणा की गई। वहीं प्रदेश में कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इस बात का संकेत कांग्रेस की विधायक और हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुकी किरण चौधरी ने कई बार अपने बयान में दिया है। कांग्रेस के अंदर हर एक नेता का अपना वजूद है, सब अपने अपने इलाके के अंदर सक्षम हैं, और सब जो सक्षम नेता हैं, यही तो कांग्रेस की मजबूती है कि कांग्रेस के पास सक्षम नेता जो हैं इतने सारे, वो सारे के सारे मिलकर अगर सब काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आगे विजय मिलेगी। अगर वो एक दूसरे की टांगा खींची करेंगे तो जो है, जो अगर एक करेगा तो दूसरा भी उसका वही काम कर सकता है, तो कोई वो तो इसके अंदर दूसरी बात है नहीं। और लोगों को समझना है, लोग जानते हैं कि कौन किस लायक है या नहीं है, और क्या करने लायक है और कितने आगे जाने लायक। प्रदेश में विधानसभा का चुनाव सिर पर है। सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर कमर कस चुकी हैं। सवाल तो यही उठता है कि क्या चुनाव से कांग्रेस के भीतर चल रही टांग खिंचाई रुक पाएगी, और प्रदेश कांग्रेस संगठन की घोषणा कब तक करती है? न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मनीष खटाना है हमारे साथ कांग्रेस की बात रखने के लिए। रजवंत जैनवाल है इंडियन नेशनल लोकदल से, और नरेश शर्मा है आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। शुरुआत आज मनीष खटाना से करेंगे। मनीष जी, ये समझाइए कि संगठन नहीं बन रहा है, तो एक सच्चाई है, लंबे समय से नहीं बन पा रहा है। उदय भान जी आए थे तो कहा गया था 3 महीने में बन जाएगा, उनको भी लगभग 1 साल होने जा रहा है। कुमारी शैलजा बड़ी ईमानदारी से बता रही है कि वर्कर को नुकसान हुआ है, बड़े लोग तो पद लेकर बैठ गए हैं। किरण चौधरी भी समय समय पर टिप्पणी कर रही हैं। दिक्कत कहां आ रही है? देखिए वरुण जी, आपकी बात जायज है, और संगठन की जो बात है, तो संगठन की रूपरेखा काफी समय से बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है। और हमने जो PCC डेलीगेट पहले चरण में जो बनाए, PCC की पहली लिस्ट आई जिसमें सारे स्पोक्स पर्सन और जितने भी PCC के डेलीगेट्स, वो सारे उदय भान जी और आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में बना दिए गए। उसके बाद जो दूसरी सूची आनी थी, जिसमें जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची आनी थी, वो भी लगभग सारी तैयार होकर रखी हुई है। लेकिन जैसे ही हमारी ये भारत जोड़ो यात्रा चली, उस दौरान वो वहाँ पर दिल्ली में AICC में थोड़ा सा रुक गई। तो हम सोच रहे थे कि ये अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद इसको हम सर्कुलेट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही अब राहुल गांधी जी वाला जो प्रकरण चला, जिस तरीके से उनकी सदस्यता गई, जिस तरीके से उनका नोटिस दिया गया, तो वो जो हमारी जो लिस्ट है, हमारा जो पूरा पैनल है PCC का, वो पूरा पैनल तैयार है।
सभी नेताओं से, जो किरण चौधरी जी ने कहा कि हमारे पास बहुत मजबूत नेता हैं जो अपने अपने इलाकों में वास्तव में मजबूत है, तो सभी ने अपने अपने जिलों की लिस्ट दे दी है, सहमति बन चुकी है। लगभग सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी के सेक्रेटरी वहां पर तैयार है। बहुत जल्द मनीष भाई देखिए टालने की एक सीमा होती है। मतलब मैं जब से चर्चा कर रहा हूं, मुझे याद है कि राज्यसभा चुनाव है जी, इसके बाद देख लेंगे, आदमपुर का बाईपोल आ गया है जी, उसके बाद देख लेंगे, हिमाचल में चुनाव आ गए उसके बाद देख लेंगे, हरियाणा में निकाय चुनाव आ गए उसके बाद देख लेंगे, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना है उसके बाद देख लेंगे, और भारत जोड़ो यात्रा आ गई है उसके बाद देख लेंगे। बाकी काम भी तो कर रही है ना पार्टी, कर्नाटक के टिकट भी तो डिक्लेयर कर रही है ना पार्टी, संगठन क्यों नहीं दे पा रही है, कहां दिक्कत है? वरुण जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संगठन ना होने से कहीं ना कहीं हमें नुकसान है। जब हम बिना संगठन के 31 सीटें हुड्डा साहब के नेतृत्व में जीत सकते हैं, तो संगठन बनने के बाद तो ये तयशुदा है कि 2024 में हुड्डा साहब और उदय भान जी सरकार कांग्रेस की हरियाणा में बनाएंगे। तो संगठन बहुत जरूरी है पार्टी के लिए भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, क्योंकि सभी पार्टी के कार्यकर्ता इस इंतजार में बैठे हैं। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये सुनिश्चित करता हूं कि इसी महीने, अप्रैल के महीने में आपको पूरी लिस्ट हम आपको दे देंगे, और इसी महीने हम ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पीसीसी के जितने भी सेक्रेटरी और जितने भी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इसी महीने आउट हो जाएंगे, क्योंकि लिस्ट ऑलमोस्ट तैयार है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट बनानी है या विचार विमर्श करना है। विचार विमर्श करके सभी बड़े नेताओं से उस पर सहमति बन चुकी है और बहुत जल्दी लिस्ट आ जाएगी। और हम भी ये चाहते हैं कि नगर निगम चुनाव से पहले, क्योंकि सितंबर में 5 नगर निगम चुनाव आपके आ रहे हैं, उससे पहले गुड़गांव का और मानेसर का नगर निगम चुनाव है जो सरकार ने डिले किया, तो हम भी चाहते हैं कि नगर निगम चुनावों से पहले ही हम अपनी लिस्ट निकाल दें और उसमें सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान की जगह दी जाए। एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके से पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बहुत सारे नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो जेजेपी के हों, चाहे वो अलग पार्टियों से हों, वो छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, तो सभी को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट जो करनी है, तो उसमें भी कोई ना कोई एक थोड़ी सी वो है। लेकिन हम बहुत जल्दी, और उदय भान जी और हुड्डा साहब के नेतृत्व में आपने भी देखा है कि जब से उदय भान जी बने हैं तब से लगातार हमारी पार्टी में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सरपंच वो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है मनीष भाई, मैं आता हूं, मैं सत्यव्रत जी के पास चर्चा को लेकर जाता हूं। सत्यव्रत जी, हो सकता है कांग्रेस का आंतरिक मामला ये कह दें हम, लेकिन क्योंकि पब्लिक डोमेन में बात है और किरण चौधरी जिस तरह से बात कर रही हैं, कुमारी शैलजा जिस तरीके से बात कर रही हैं, ये हरियाणा कांग्रेस में क्या चल रहा है, आपका आकलन क्या है? शास्त्री जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है शास्त्री जी तक आवाज नहीं जा रही है, तो मैं दोबारा उन तक जुड़ता हूं। रजवंत भाई, आप बता पाएंगे क्या चल रहा है अभी? अगर बात करें तो आज विपक्षी दल भी है और मुख्य विपक्षी दल के साथ साथ जिम्मेदारी विशेष रूप से कांग्रेस की बनी हुई है। लेकिन आपको और हमें ये चीज बार बार महसूस होती है जब हम इस चीज पे चर्चा करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो गई, तो ये इसमें झूठ नहीं है, ये कहीं ना कहीं हकीकत है। कारण है इसका कि एक तरफ ये विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं और कांग्रेस राष्ट्रीय दल होने के बावजूद ये सभी को आमंत्रित करते हैं, क्षेत्रीय दलों को भी आमंत्रित करते हैं कि भाई आओ, आप सब एकजुट होकर हम सरकार के खिलाफ एक जो लड़ाई का जो इन्होंने अभियान चलाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो भी कमजोर होता नजर आ रहा है। और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस अगर शीर्ष नेतृत्व, अगर हरियाणा की बात करें, अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात करें या हम अलग अलग राज्यों की बात करें, तो अगर कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो सेंटर की अगर राजनीति करता है तो हरियाणा में उसको इंटरफेयर करना चाहिए ना, कि हरियाणा में क्या वजह है कि इतने लंबे समय तक संगठन का विस्तार नहीं हो पा रहा। इंटरनल मैटर इनका है, लेकिन उसके इस कांग्रेस के इंटरनल मैटर से और लोगों को भी तो नुकसान हो रहा है ना। आज भारतीय जनता पार्टी हावी क्यों हो रही है, उसका कारण एक यही है कि जो मुख्य विपक्षी दल है उसमें फूट है, और मुख्य विपक्षी दल में अगर फूट है तो सत्ता पक्ष जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद करनी थी वो बुलंद कर नहीं पा रहे, और सत्ता पक्ष को एक आसान सा बहाना मिल जाता है कि आपकी तो पार्टी में ही संगठन नहीं बन पा रहा, आपके तो अपने आप ही यहाँ जूतन पे जार हो रही है, आप जनता की क्या आवाज उठाओगे। ये बिल्कुल सही है और शायद इसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अगर ये संगठन सही समय पर बनाए, अगर ये और क्षेत्रीय दलों को, अगर और लोगों को सहयोग करके, एकजुट करके अगर ये लड़ाई लड़े, तो निश्चित तौर पर
जो आज विपक्ष है वो मजबूत होकर, सत्ता पक्ष जो अपनी तानाशाही रवैये को अपनाया हुआ है वो अपना तानाशाही रवैया नहीं अपना पाता। लेकिन इस पर बार बार यही चीज आती है कि ऐसी क्या वजह है, किसकी वजह से ये संगठन का विस्तार नहीं हो पा रहा। और भी स्टेट से और स्टेटों में भी अगर बात चल रही है, लेकिन एक हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर इतने लंबे समय से और संगठन का विस्तार नहीं हो पा रहा, और हर बार एक नई डेट दे देते हैं, अब कर देंगे, उसके बाद कर देंगे, उस चुनाव के बाद कर देंगे, उस चुनाव के बाद साल भर से तो मैं पता नहीं कितनी बार सुन चुका अपनी चर्चा में, ये कितनी बार कर लेंगे, लेकिन हर बार यही बात आती है। और अभी ये कह रहे हैं, और एक चीज और बताइए, ये तो बार बार एक चीज और भी कहने लगे कि हाई कमान से फाइनल हो चुकी है। अगर हाई कमान के पास लिस्ट भेज चुकी है, वहां पे फाइनल होगी, तो पब्लिश करने में क्या दिक्कत है। यहाँ पे इन्होंने एक प्रवक्ताओं की लिस्ट बनाई थी, मैं बताना चाहूंगा, भाई मनीष खटाना जी भी बैठे हैं, प्रवक्ताओं की लिस्ट बनाई थी, उस प्रवक्ताओं की लिस्ट आउट क्या की, उसमें कई प्रवक्ता साथियों के नाम कट गए, उसके बाद उस लिस्ट को फाड़ना पड़ा। तो यही तो एक समस्या है ना, कि ऐसी क्या वजह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं वो दबाव में काम कर रहा है। इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने खुद माना है कि एक व्यक्ति विशेष की वजह से वो संगठन का विस्तार नहीं कर पाए। तो जब उस व्यक्ति की वजह से अगर वो संगठन का विस्तार नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सोचने की विषय है। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आवाज मिल रही होगी आपको। जी जी शास्त्री जी, भाई किरण चौधरी कह रही है टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए, कुमारी शैलजा तकलीफ बता रही है संगठन ना बन पाने पर, वर्कर के साथ हो क्या रहा है, मनीष खटाना भरोसा दिलवा रहे हैं कि इस महीने संगठन बन जाएगा। देखिए वरुण जी, मनीष जी चाहे कितना ही आश्वासन दें, कितनी बार दें, किस किस चैनल पर दें और कब कब दे और कैसे कैसे दे, उनका अपना विवेक का आधार पर है। पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रवक्ता है तो आपके प्रश्न का उत्तर उनको देना है। लेकिन कांग्रेस का संगठन बनाना न बनाना उनका आंतरिक अपनी रणनीति हो सकती है। मैं केवल इस विषय पर इतना कहना चाहूंगा कि दो बातें होती है जब कोई संगठन नहीं बनता। एक तो जैसे मनीष जी ने कहा कि बिना संगठन के हम 31 जीत गए, इसका मतलब एक पॉलिसी तो ये भी चली रही है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में जब बिना संगठन के 31 सीटें जीत सकती हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है संगठन की। एक बात। दूसरी बात, क्यों नहीं बनाना चाहते, उसके अंदर यदि हिस्सेदारी की बात आएगी तो उसमें किसी न किसी दूसरे नेताओं को भी सम्मानजनक देने पड़ेंगे। जो प्रभावी संगठन है, ग्रुप है, वो इस बात को चाहता नहीं। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है और जो आम आदमी को कचोटती है कि कांग्रेस जनता और कार्यकर्ता के साथ एक चीटिंग करती है कि वो जनता को भावनाओं के आधार पर, नारों के आधार पर और नेताओं के पिछलग्गू बनकर उनकी सेल्फ अटेंडेंस देखकर आप उनके साथ नेतागिरी करो। संगठन में यदि पद मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके प्रति उत्तरदायित्व संगठन का और उस व्यक्ति का संगठन के प्रति होता है। और जब सत्ता या उसके पास कुछ होता है, उन कार्यकर्ताओं को आपको हिस्सेदारी के लिए, बातचीत के लिए कहना पड़ता है। इसलिए गोलमाल करके सबको और समय व्यतीत कर दिया जाए, जैसे पीछे आ गया तो क्या हुआ, आगे भी ऐसे ही चल जाएगा। इसलिए ये तीनों कारण को इनको हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वस्तु स्थिति बनी रहे इसका इंतजार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का एक, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो वैश्विक पहचान देश की पर आप देश की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर दे। उसके लिए 2024 के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस कब सोचेगी, कितना सोचेगी, वो उसके विवेक पर है। लेकिन हमने अपना पन्ना प्रमुख घोषित कर दिए हैं और अभी हमारा जो स्थापना दिवस था उसके डाटा इकट्ठे हो रहे हैं और हम लगभग 4 लाख पन्ना प्रमुखों का डाटा जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते। इतना बड़ा तंत्र भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। ठीक है शास्त्री जी, मैं आता हूँ, आपको आता हूँ, 1 मिनट दीजिए बस, एक बार नरेश भाई को चर्चा में शामिल कर लूं फिर आता हूं। नरेश भाई, आप कहें, मतलब विषय वो ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन आपके लिए भी तो मुद्दा यही है ना कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही और हम विकल्प हैं। वरुण भाई, अभी आपने सुना कि हमारे किरण मैम ने कहा कि ऑलरेडी हमारे पास नेता बहुत हैं और जिनके दम पे हम जीत के आते हैं। तो पहले 30 से 31 थे, वो 30 रह गए। एक नेता से बड़े इनके वो भी छोड़ के चले गए।
ठीक है, तो नेता की जगह कार्यकर्ता तो है नहीं इनके पास, ना इनके पास कोई जो आपने कहा संगठन के अंदर कोई भी महामंत्री या मंत्री कोई भी है नहीं इनके पास में। और कहते हैं कि 2014 से लेके जो है संगठन 9 साल हो गए हैं, 9 साल के अंदर अशोक तंवर जी ने अपना कम से कम प्रदेश का संगठन तो खड़ा किया था उस टाइम। फिर आपके पास मैडम शैलजा जी आई, शैलजा जी ने क्या किया, कम से कम जो प्रवक्ता भाई बैठे हैं मनीष भाई, उनसे ही पता कर लीजिए कि वो शायद उनके टाइम में ही बने थे, तो वो संगठन भी उन्होंने बनाया। और फिर आप आ जाइए कि अभी उदयभान जी का 1 साल हो गया, पहले कहते थे कि हुड्डा जी को कमान मिलते ही हम शायद 1 महीने के अंदर अंदर संगठन बना देंगे, वो अभी भी 1 साल से ऊपर होने वाला है, तो वो संगठन कहीं नहीं है। तो संगठन तो भूल जाओ कि कांग्रेस के अंदर कभी भी संगठन बनेगा, क्योंकि हुड्डा साहब के पास ही पहले कमान रही है और अब भी कमान उनके पास ही है। पहले से बताइए कि टिकट कौन बांट रहा था। पिछली 90 सीटों के अंदर टिकट हुड्डा साहब ने 90% टिकटें बांटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गुड़गांव के अंदर किसने बांटी थी, जिसके अंदर आपके पास कितने विधायक आए, वो आप फरीदाबाद में कितनी बांटी थी, वो हुड्डा साहब ने बांटी थी। और वो फिर से ही 3-3 बार उन्हीं लोगों को टिकट देते आ रहे हैं हुड्डा साहब। हुड्डा साहब के पास सिर्फ 90 गिने हुए आदमी है, चाहे कितने भी इधर से उधर आ जाए उनके पास में। आपने देखा कि वो 90 के स्टांप लगा के बैठे हुए हैं। भाई चाहे आप हार जाओ चाहे आप जीत जाओ, लेकिन उन्हीं को देंगे। ये 31 है ना, मैं ये गारंटी कहता हूँ कि 3 उल्टे 3 रह जाएंगे। चलिए ठीक है, भी पार कर जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है मनीष भाई, देखिए जो आपके साथ सहयोगी साथी यहाँ बैठे हुए वो सब कह रहे हैं कोई उन्हें उम्मीद नहीं दिख रही कि आप संगठन बना लेंगे। वरुण जी, सबसे पहले तो हमारे बड़े आदरणीय हैं सत्यव्रत शास्त्री जी, और उन्होंने ये बात कही कि वास्तव में हम 31 सीटें जीते थे जब हमारे पास संगठन नहीं था, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में जीते थे। और ये सभी जानते हैं कि हुड्डा साहब को 2019 में जो कमान मिली वो मात्र 15 दिन पहले मिली थी, और 15 दिन में जो कमान मिली, जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें हम 31 सीटें जीते, और हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में जीते। ये पूरा हरियाणा जानता है, ये सभी जानते हैं। जब से उदयभान जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सारे विधायक हमारे कांग्रेस के और कार्यकर्ता चल रहे हैं, वो पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कि आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो आंधी और किरण चौधरी को बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है मनीष भाई कि टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए, लोग चाहते हैं मैं बीजेपी में चली जाऊं, ये सब टिप्पणियां क्यों हो रही हैं? देखिए, हर नेता का लोकतंत्र में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। हम सभी की बात का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी की यही विचारधारा है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा चाहे कोई मंत्री हो, वो अपनी बात खुले तौर पे कह सकता है, वो अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, जो मेरे भाई अभी 3 की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं। 90 में से 3 ही बचेंगे, बाकी 87 सीटों पे इस बार हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी की लहर के साथ। हुड्डा साहब या कांग्रेस पार्टी? सर क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल हुड्डा साहब ला रहे हैं 87 सीटें, कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस से पहले हुड्डा साहब का नाम ले रहे हैं, पार्टी को जगह तो दे दीजिए। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीत के आएगी। नरेश भाई, जो आपने कहा है शर्मा जी, बिल्कुल 3 सीटें बचेंगी। 3 सीटें किसके खाते में जा रही हैं वो आप देख लेना। 87 सीटों पे हुड्डा साहब, क्योंकि जो उनके विकास कार्य थे। एक और बात, 87 सीटों पे हुड्डा साहब। मनीष भाई, 67 सीटें भी आप जब जीते थे ना, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जीते थे। शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से शास्त्री जी काउंटर कीजिए। तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अपने नहीं और वैसाखियों के साथ रजवंत जी भी कांग्रेस की, जिसका जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ, वो पार्टी आज कांग्रेस की। मेरी बात कह लेने दो, उसके बाद आप लोग बोल लेना। मेरे को मेरी बात कह लेने दो। जो मेरे भाई कह रहे थे कि 3 सीटें आपकी उल्टी गिनती हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल उल्टी होगी। 3 उधर रह जाएंगी और 87 इधर आ जाएंगी। तो मनीष भाई, जब हुड्डा साहब का नाम है तो फिर संगठन की जरूरत ही क्या है भाई? आप कह रहे हैं 87 सीटें आ रही हैं, आप कह रहे हैं बिना संगठन के हुड्डा साहब के नेतृत्व में 31 आ गई, तो फिर अब संगठन की जरूरत ही क्या है? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। बिना संगठन के हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम 31 सीटें जीते थे। 2024 में हम 87 सीटें जीत रहे हैं। जहां तक संगठन का विषय है, संगठन इसी महीने आपको आपके चैनल पर ही लिस्ट रिलीज हो जाएगी। और जो मेरे सबसे पहले चलाएंगे आप, मैं यही बता रहा हूँ आपको। साहब का तो परिवार है, देखिए हरियाणा में ठीक है, रुकिए, दोनों रुक जाइए। रजवंत भाई, ठीक है मनीष भाई, आपने बात रख ली, मैं आता हूँ आपके पास। आपकी बात आ गई, कार्यप्रणाली से, उनकी शराफत और विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है रजवंत भाई, एक बात बार बार सुनने को मिलती है कांग्रेस प्रवक्ताओं से कि बिना संगठन के 31 जीत गए थे हम।
तो शास्त्री जी जो बात कह रहे थे, हो सकता है कांग्रेस बिना संगठन की चली जाए, संगठन बनने पर तो ये हो जाएगा किसके आदमी ज्यादा है, फिर वो कांटा निकालने वाली परंपरा भी है। नहीं, मैं अभी एक चीज कह रहा था, बीजेपी क्यों चाहेगी कि कांग्रेस का संगठन बने? उनको पता है मजे इसी में आ रहे हैं, इनका संगठन नहीं बनेगा, इसमें फूट बनी रहेगी, विपक्ष एकजुट मजबूत नहीं होगा और कहीं ना कहीं हमारी जो दाल है वो सिर्फ बीजेपी क्यों, सबको मजे आ रहे हैं। तो रजन जी हमारे साथ क्या कराया था? जेजेपी और बीजेपी के फूट का कारण था जेजेपी जो बनवाने वाले कौन थे? वो बीजेपी के ही कहीं ना कहीं लोग थे ना, जिन्होंने जो इंडियन नेशनल दल में जो फूट करवाने का काम किया। वो मैं मानता हूँ कि हमारे 5 साल हो गए भैया, कोई बात नहीं है, रजन जी अब तो 5 साल हो गए, चौटाला साहब गांव गांव घूम रहे हैं, अब आपको कांग्रेस की बैसाखियों की जरूरत। आज जो लोग कांग्रेस के होते थे, जो चाहे राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, चाहे अशोक तंवर की बात करें, कहीं अपना कुलदीप बिश्नोई जी की बात करें या चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, आज ये लोग कहाँ गए? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का माहौल बनाती है, ये लोग टूटकर हमारे पास आ जाए। धर्मवीर की बात करें, रमेश कौशिक की बात करें, आज कांग्रेस जो असली कांग्रेस थी वो तो भारतीय जनता पार्टी में समाई हुई है। कांग्रेस है कहाँ? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो खुद भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करते हैं। अगर इतना ही कुछ होता तो आज इतनी मजबूत जो अपने आप, तो फिर आप उनकी बैसाखियों की चिंता क्यों कर रहे हो? अगर बहुत करते तो क्या आपको लगता है कि जब 40 विधायक, जिनके पास अभी 10 विधायकों की कमी थी, और उनकी सरकार इतनी मजबूती से जितनी आराम से चल रही है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एक रोल है, जहां पर भाई मनीष कटाना बार बार कांग्रेस के पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोल ले रहे हैं, तो हरियाणा से कांग्रेस खत्म हो चुकी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बचे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ चल रहे हैं, और आगे आगे जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बचेंगे कहीं ना कहीं कांग्रेस ही खत्म होगी। भाई रजवंत जी बड़े नेता जो आए हैं उन्होंने भी यही कहा है, और ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये खुद भूल गए कि राज्यसभा में किसको वोट दे के आ रहे हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, अच्छा ठीक है भाई नरेश भाई, आप कह रहे थे 3, वो कह रहे 3 ही बचेंगी, वो तो नाम भी ले रहे हैं। हुड्डा साहब के नेतृत्व में आएंगी सीटें, कांग्रेस का जिक्र भी नहीं हो रहा अब तो। वरुण भाई 2 चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो हुड्डा साहब अगर कांग्रेस से अलग, अभी भाई हमारे कहते हैं हुड्डा साहब की सरकार, इनके यहाँ नेतृत्व का तो कोई मतलब ही नहीं होता, नेतृत्व ना बनाए ना बनेगा, वो लिख के ले लो। और जो हुड्डा साहब कहते हैं ना, अकेले हुड्डा साहब के लिए एक मिनट हुड्डा साहब की बात कहते हैं, हुड्डा साहब कांग्रेस छोड़ के जो पंजाब में हाल हुआ था ना कैप्टन साहब का, वही हाल हुड्डा साहब का होगा, ना घर के ना घाट के रहेंगे। फिर आप आ जाइए, ये कहते हैं ना कि हुड्डा साहब ने अपने बेटे को बनाने के लिए तो राज्यसभा में वोट डलवा दिया, उसके बाद बताओ 2 बार में क्रॉस वोटिंग क्यों हुई, 2 बार में कोई और क्यों नहीं? अगर संगठन वाली बात होती किसी को आगे तो बनाया नहीं जा हरियाणा की जनता है, आपने देखा दोनों बार क्या क्या किया इन्होंने, दोनों बार कोई साइन बंद देता है, कोई इसको साइन गलत कर देता है, तो ये तो कभी भी आप देख लो इनके पास से कोई विकल्प नहीं है। पूरा हरियाणा इस भारतीय इतिहास के अंदर भूपेंद्र सिंह एक आम आदमी पार्टी है जो सबसे ज्यादा जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, खुद और अपने जिसके अंदर सबसे पहले सरकार के अंदर अपनी शराफत से और अपने विकास से उस व्यक्ति में अपनी लोकसभा में जितने काम करे हैं, इतना लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 10 साल में काम नहीं हुए जितना उस व्यक्ति ने मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए काम करे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, वो चर्चा कहीं और जाएगी, रुक जाइए शास्त्री जी, अच्छा रुक जाइए, चर्चा कहीं और जाएगी। शास्त्री जी, अभी रजवंत बड़ी मजेदार बात कह रहे थे, बोले आपको तो आनंद आएगा उनका संगठन नहीं बनेगा, तो आप क्यों चाहोगे बने? तो मैं ये चाह रहा हूं कि कांग्रेस का संगठन की चिंता रजवंत जी क्यों कर रहे हैं? उनको क्यों कांग्रेस की बैसाखियों की जरूरत है, जब 5 साल से चौटाला साहब मैदान में है और अभी भी उनके चिंता है। अब सुनिए, अब सुनिए, मनीष जी को मैं कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूँ। हरियाणा के जिस क्षेत्र में हम और रजवंत जी रहते हैं, 2014 से पहले यहाँ पर हरियाणा रोडवेज ने रोड पर बसें चलाना बंद कर दिया था, रोड नाम की चीज नहीं थी। जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके में किसानों ने हरियाणा छोड़ने का मन बना लिया था, क्योंकि हजार फुट तक धरती में पानी नहीं था, फसलें होती नहीं थी, गांव छोड़ने को लोग मजबूर थे। और वरुण जी आप दिल्ली में रहते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, लोग कपड़े इसलिए नहीं बदलते थे, नहाते इसलिए नहीं थे कि उनके पास पानी नहीं था, पीने के पानी को तरसते थे। एक एक मटका, एक एक परिवार एक एक मटके में पूरा दिन निकालता था। आप उस इलाके के अंदर, हुड्डा साहब की करामात बता रहा हूँ, हुड्डा साहब ने दक्षिण हरियाणा, जिसको अहिरवाल हम कहते हैं, अहिरवाल के एक बच्चे को पुलिस और नौकरी के दरवाजे नहीं दिखाए। हरियाणा आज हरियाणा के समय में एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने अपनी योग्यता के आधार पर सरकार के पदों के ऊपर नौकरी प्राप्त की हो, जिस पर हुड्डा साहब और कांग्रेस की कृपा होती तो उसको नौकरी मिलती थी, उसके अलावा कोई नौकरी का
हकदार भी नहीं हुड्डा होता साहब था। के कार्यकाल इतनी में विकट परिस्थितियों सड़कों से का झाड़ जाल के बिछा, जनता पार्टी ने हुड्डा साहब इस के हरियाणा को कार्यकाल निकाल में कर यहाँ तक लेकर शिक्षा आए का कि हरियाणा सबका हब बना। साथ सबका हुड्डा साहब विकास, के कार्यकाल हरियाणा में एक, हरियाणा मेडिकल का एक हब का बना। नारा हुड्डा न साहब केवल के नारा है, कार्यकाल में लेकिन देश की इन पहली सब रैपिड चीजों के मेट्रो लिए हरियाणा हरियाणा के की अंदर आई। भाजपा हुड्डा सरकार ने साहब के पिछले कार्यकाल 2 में साल 4 में शहरों जो से हरियाणा का मेट्रो को समान जो विकास ठीक है, करने का शास्त्री जी। हुड्डा साहब के उस कार्यकाल में आधार एक के मिनट, आधार एक के मिनट ऊपर रुकिए, भारतीय मेरे को एक जनता सवाल पार्टी पूछने ने दीजिए, लोगों रुकिए को रुकिए। विश्वास करा। के कार्यकाल अच्छा में रुकिए, आई। मनीष भाई एक मेरा हवाई सवाल अड्डा सुन है। लीजिए। मनीष भाई मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी जो आपने कहा कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में 87 सीटें आ रही हैं, हुड्डा साहब के नेतृत्व में सब कुछ बदला है, कहीं आप जो बात कह रहे हैं इसीलिए तो किरण चौधरी बार बार नहीं कहती सबको साथ लेकर चलिए? देखिए, किरण चौधरी जी इससे पहले सीएलपी की लीडर थी, उनका हम सम्मान करते हैं, वो हमारी लीडर हैं। और मैंने जो कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। अगर उन्होंने कोई बात कही है, और जहां तक हुड्डा साहब की बात है, लेने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार है, पर पद लेने का अधिकार नहीं है। किरण चौधरी जो कैबिनेट मंत्री रही हैं, बड़े बड़े पदों पे रही हैं, मैं कहता हूँ हुड्डा साहब एक छोटे से कार्यकर्ता को भी साथ लेकर चलते हैं, उसके भी सुख दुख में खड़े होने आप नाम नहीं ले रहे ना बाकी कार्यकर्ताओं का। आप तो कह रहे हैं हुड्डा साहब के नेतृत्व में आएंगी 87 सीटें, आप तो नाम ही नहीं ले रहे किसी का। नहीं, हुड्डा साहब, वो कमाल है, जब हुड्डा साहब एक सीएलपी लीडर का, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम ले लिया, नहीं, तो सबका नाम ले लिया। तो उदय भान आज है, उनके और नेतृत्व में हुड्डा साहब का है। प्रदेश दोहरी में बात 10 कैसे हो साल सकती जो है? विकास हुआ वो उनके नेतृत्व में एक हुआ, लास्ट कमेंट। तो हुड्डा साहब के लिए तो कहा ही जाएगा। ठीक है, नरेश भाई बोलिए, कुछ कह रहे हैं। मनीष जी, आज ये मनीष मोदी जी, सरकार की प्रदेश बात करते हैं, अध्यक्ष तो है खट्टर उदय सरकार भान की जी, बात करते हैं, और तो ये ये क्यों मोदी बोलते हैं? सरकार- ये मोदी सरकार का ये नाम दोहरी क्यों बात लेते हैं? कैसे चलेगी? ये खट्टर सरकार का नाम, ये बीजेपी नरेश शर्मा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए नरेश भाई। वरुण भाई, पहली बात तो एक सारी बात खत्म कर दो। हुड्डा साहब को सीएलपी लीडर का पद क्यों चाहिए, जब आप नीचे अपने कार्यकर्ताओं को पद नहीं दे सकते? आपको अपने बेटे को क्यों राज्यसभा बनवाना था? बिना पद के पूरे शहर में क्या, पूरे प्रदेश में घूमते ना। ऐसे ही आपको उदय भान जी को क्यों बनवाना था? उदय भान जी को बनवाने की जरूरत नहीं थी, संगठन के लिए नाम चाहिए होता है। आपको ऐसे ही छोटे कार्यकर्ता को भी एक जिम्मेवारी देनी पड़ती है। जैसे आपके हरियाणा के लोग भी बिना पद के भी आप काम करवा के देख लीजिए ना। हाँ, ठीक है रजवंत भाई, अब चलिए, अब मैं एक मूल प्रश्न में आता हूँ। रजवंत भाई, आप राजनीतिक समस्या बताइए। कांग्रेस का मामला जरूर है, संगठन आपको दिखाई दे रहा है अब जल्दी आने वाला है? नहीं, ऐसा कोई भी चीज आने वाली नहीं है, वो तब तक नहीं आएगा जहां तक मेरा अपना अनुभव है, जब तक कि कांग्रेस की बात ना हो। जब तक कि कांग्रेस की बात नहीं होगी, संगठन नहीं बनेगा। अभी बात चल रही है, भाई मनीष खटाना जी ने पूरी डिबेट में लगभग 100 से 150 बार हुड्डा साहब कहा होगा, और कांग्रेस का नाम मात्र 2-3 बार लिया है, तो संगठन कहाँ बनेगा? हुड्डा साहब का संगठन भले ही बन जाए, चलिए, उन्होंने कह दिया हेड और टेल है भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस है हरियाणा में भाई, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस है हरियाणा के अंदर। और 10 साल जिस व्यक्ति ने काम करके दिखाया, जिस व्यक्ति के ये तो चर्चा समाप्ति कर दी भाई, मनीष खटाना ने चर्चा ही समाप्त कर दी। शास्त्री जी, ये तो चर्चा ही खत्म कर दी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस है हरियाणा में। पहले से ही कह रहा हूँ, हम तो सच्चाई कह रहे हैं वरुण जी, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ। आपने शोले मूवी देखी है ना, शोले में जो हेड और टेल वाला वो कहानी है ना, एक ही सिक्का, इनके पास कोई और सिक्का नहीं है, उसी को डालते रहते हैं। चलो, और वो सिक्का खोटा सिक्का वो चलेगा नहीं। एक ही सिक्का है, ये बात आपने मान लिया है कि सिक्का है। फिर बाकी नेता लीक कह रहे हैं भाई, सबको साथ लेकर नहीं चलना है क्या? तो फिर इस कांग्रेस की जरूरत क्या है? इधर तो पब्लिक को, फिर पब्लिक में बोले ही मत। कांग्रेस का बैनर तले वो पोस्टर पहले भी हुड्डा साहब एक बार हटा चुके हैं, जब उन्होंने रैली की रही थी, जहाँ पे अपने पीली पगड़ी दिखाई थी, उसके अंदर ना कोई सोनिया गांधी थी, ना राहुल गांधी था, ना कांग्रेस के कोई लोगों का, वो तो पहले भी कर चुके हैं। तो वो कांग्रेस को खत्म करके आप इस सिक्के को, एक ही सिक्का है आपके पास, ना उसमें हेड है ना टेल है, दोनों तरफ हुड्डा साहब है, और वो छोटे सिक्के को लेकर आप घूमते रहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। हुड्डा साहब खत्म होंगे, आपके कहने से नरेश भाई कुछ नहीं होगा। हरियाणा की जनता मन बना चुकी है, आज चारों तरफ से आवाज आ रही है। जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का त्राहिमाम इस सरकार ने, बीजेपी जेजेपी ने मिलकर मचाया है, आज हुड्डा साहब के कार्यकाल को, उनके विकास को, उनके भाईचारे को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हर व्यक्ति याद कर रहा है, हर वर्ग याद कर रहा है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर लंबे समय से चर्चा होती रही है और आगे भी चर्चा होती रहेगी। सियासी अखाड़ा के इस खास कार्यक्रम में आज एक नई डेडलाइन मिली है कि अप्रैल के अंत तक संगठन बन जाएगा।
ऐसी 2, 3, 4, 5 बार पहले भी मिली है। नहीं, और दूसरी बात भी बता दो वरुण जी, जो हुड्डा इज ऑल। नहीं, ऐसा नहीं, कुल मिलाकर प्रवक्ता के आधिकारिक मान है भाई, ठीक है। वरुण जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। वरुण जी देखो, प्रवक्ता यहाँ पर इनेलो के भी है, प्रवक्ता आपके भी है, प्रवक्ता यहाँ पर बीजेपी के भी हैं, लेकिन तीनों प्रवक्ताओं को अगर डर किसी का है हरियाणा में तो वो हुड्डा साहब से है। चलिए साफ लग रहा है इनको बड़ी दिक्कत है, चर्चा करेंगे, फिर मनीष भाई को ही बुलाएंगे। मैं माफी चाहता हूँ सर, समय इतना ही। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।